अगर आप भी एक्सपीओ में इन्वेस्टेड है तो यह वीडियो रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज जो हम बताने वाले हैं वह आपसे रिलेटेड है और कई लोगों से रिलेटेड है। क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है एक फौजी साहब का, जिन्होंने खोई एक्सपीओ में 1 लाख, और उन्होंने हमसे पूछा कि सर चलो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट या अपनी रिटायरमेंट का 1/4 हिस्सा ही लगाया था। 40 लाख उन्हें मिले थे, उसमें से 1 लाख उन्होंने एक्सपीओ में गंवाए। तो आगे मैं इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी कैसे रखूं? तो यह वीडियो फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए बना है। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। यह वीडियो रहने वाली है एक्सपीओ से रिलेटेड। डिस्क्लेमर ये है कि हम यहाँ पे एक्सपीओ और उसके साथ ही किसी भी कंपनी को सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहले तो बात करते हैं उन फौजी साहब की। फौजी साहब ने नाम लेने से मना करा है, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। जयपुर से उन्होंने अपनी 30 साल की नौकरी करी फौज में, जिसमें उन्होंने कुछ फंड पहले ही निकाल लिया अपनी बेटी की शादी पर, और उन्होंने रिटायरमेंट में मिला 40 लाख उन्होंने हर महीने 5% आ रहा है। तो इनकी रिटायरमेंट हुई नवंबर 2024 में। फंड आया दिसंबर के आसपास, और जनवरी में इन्होंने सोचा पैसे लगाने का, लेकिन कुछ सोचते सोचते पहुंच गए मार्च 2025 तक। मार्च 2025 में इन्होंने 5 लाख 2 बार लगा दिए। अब पहले तो इन्हें 5% के हिसाब से पैसा आता रहा, और एक मजे की बात इन्होंने बताई कि भाई आप लोगों का मुझे नहीं पता आप कैसे करते थे, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि यूएसडी ट्रांसफ़र कर देते थे और कैश ले लेते थे। ये एक मनी लॉन्ड्रिंग है, इसमें आपको बिल्कुल नहीं करना होता है। ये आप मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आप पनिशेबल हो। चलो, ये यूएसडी ट्रांसफ़र करते थे और कैश लेते रहते थे। तो 1 लाख इन्होंने इन्वेस्ट करा, तो लगभग इन्हें 1.5 लाख रिटर्न भी आ गया। फिर नवंबर का टाइम आया जब इनका पैसा फंस गया, वहाँ से कुछ भी रिटर्न नहीं आ रहा था। तो अब इन्होंने सोच लिया है कि वहाँ से पैसा नहीं आएगा। तो इन्होंने मुझे मेल करा कि सर मैं अपने बाकी के लाख रुपए की जर्नी कैसे करूँ, मेरा यह 8.5 लाख भी अभी रिकवर हो जाए। तो हमने इनके लिए कस्टमाइज प्लान बनाया है, लेकिन डिस्क्लेमर यहाँ पर यह है कि हम फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हैं, ना हम सेबी रजिस्टर्ड है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। हम आपको कैटेगरी बता रहे हैं, आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ना कि हम आपको बोल रहे हैं। आप पार्टिकुलर वहाँ जाके अपने पैसे लगाए। किसी के कहने पे या मेरे कहने पर भी आप भी पैसे मत लगाए। अपने रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बात कीजिए, अपने सीए से बात कीजिए, वो आपको एडवाइस बेटर देंगे। सबसे पहले तो इनके पास अभी भी टोटल फंड है, वह है 3,150 रुपये। तो हमने इन्हें यह बताया कि 3,15,000 रुपया इन्होंने कराया हुआ है अपने बैंक में, जिसमें इन्होंने 25 लाख की एफडी कराई, और बाकी का पैसा इनका फ्लोटर में पड़ा है। तो हमने इनका जो प्लान बनाया है वह बनाया गया है 400 में। सबसे पहला प्लान है इनका इमरजेंसी फंड।
इमरजेंसी फंड हमेशा आपका फ्लोटिंग होना चाहिए। फ्लोटिंग ऐसा होना चाहिए कि एट द स्पॉट आपको पैसा मिल सके। तो उस केस में हमने इनका लाख जो है ऊपर वाला 1.5 लाख में से लाख इनका सेविंग अकाउंट में ही छोड़ दिया। 50,000 हमने इन्हें बोला कि सर आप कैश निकाल के घर पे रखे। फिर आते स्टेप 2। स्टेप 2 में एक सेफ इन्वेस्टमेंट, सबसे सेफ की इन्वेस्टमेंट इन्हें जाना चाहिए 1 लाख की। इन्हें एफडी करनी चाहिए। 1 लाख की एफडी इन्हें 7% के आसपास देगी। यह सीनियर सिटीजन है तो इन्हें 700 750 देगी। लेकिन आपको यह 2 बैंकों में करनी है, क्योंकि 5 लाख तक ही पर एफडी बैंक आपको इंश्योरेंस मिलता है। क्योंकि पहले ही एक बार आपके साथ धोखा हो चुका है। तो भाई 5 लाख की 2 जगह आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। इनका बैंक ICICI और SBI है, तो दोनों आप 5-5 लाख की एफडी करा सकते हैं। अब बचा आपका ₹1,00,000, जैसे कि इन्होंने पहले हाई रिस्क इन्वेस्ट करी है। तो मैं बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट तो नहीं बोलूँगा ही नहीं। इन्होंने हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट के चक्कर में बहुत कुछ अपना गंवा दिया। लेकिन फिर भी मैंने इनसे पूछा कि सर आप लो रिस्क या मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इन्होंने बोला हाँ, मॉडरेट रिस्क में ओके हूँ, लेकिन सिर्फ 5 लाख के लिए। तो मैंने इन्होंने बताया सर आप 5 लाख ले सकते हैं। सिक्योर बोर्ड क्या होता है? ये कंपनी का जो पैसा होता है वह बोनस इशू करती है, जिससे आपको 11.11 साल का रिटर्न मिलता है। ये एक एक्सपो नहीं है भाई जो आपको हर महीने 5% देगा या 11 इज गुड अमाउंट। लेकिन उसमें एक रिस्क ये रहता है कि 34 साल में एक आधी कंपनी डिफ़ॉल्ट होती है। वो डिफ़ॉल्ट आप ना हो तो 5 लाख है वह हमने इनका लगवा, इन्हें बोला कि आप 10 कंपनियों में आप लगाइए, ठीक है। 50-50 हज़ार की आप 5 इंच कंपनी में लगाइए। कंपनी आप चूज़ कीजिए। हम यहाँ सिर्फ आपको बता रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, कोई कंपनी आपको बेच नहीं रहे हैं यहाँ पर। अब उसके बाद जब हमने 5 लाख इनकम मॉडरेट रिस्क वाला भी करा दिया, तो पीछे बचता है 15 लाख के लिए हमने इन्हें बोला आप खोलिए PPF अपने जॉइंट अपनी वाइफ के साथ, जिसमें आपको 8% रिटर्न मिलेगा। अब उस पर 8% का जो आपका मंथली रिटर्न है वह आपके अमाउंट में आता रहेगा, जो कि लगभग 12 से 13 हज़ार आपके अकाउंट में हर महीने आपके एज ए पेंशन सपोर्ट आता रहेगा। यह था इनका 30 लाख का इन्वेस्टमेंट पास पड़ा है। अगर आप एक्सपो में इन्वेस्ट करके आपने एक अमाउंट खो दिया है और आप सोच रहे हैं कि लाइफ में इन्वेस्टिंग कैसे करें, लेकिन हाई रिस्क आप नहीं लेना चाहते, यहाँ पर कोई हमने स्टॉक नहीं बताया, कोई शेयर नहीं बताया है, कोई म्यूचुअल फंड नहीं बताया है, और वैसे भी हम पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। हमने इन्हें 4 हिस्सों में इन्हें बांटा है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड जो आपका 1.5 लाख हमने रखा है, क्योंकि इनके दोनों बेटे कमाते हैं, ठीक है, और एक बेटे की शादी हो चुकी है, एक छोटे बेटे की शादी हो चुकी है, एक बेटे की शादी होनी है, तो एक बेटा इनके साथ रहता है जिसकी शादी हो चुकी है, ठीक है। तो इन्हें कोई इतनी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो 1.5 लाख का फंड इज मोर देन है। 1.5 लाख हमने इनका फंड रखा है, जिसमें 1 लाख ये बैंक सेविंग में रखे हैं और 0
कैश रखें। फिर उसके बाद 5 लाख के लेंगे सिक्योर्ड बॉन्ड, जिसमें इन्हें ट्रिपल एंड बॉन्ड लेने हैं, डबल एक या ट्रिपल एक जो हाई सिक्योर्ड रहते हैं 5 लाख के, वो लीजिए। वह भी आप 10 कंपनीज के लीजिए, जिससे आपको मंथली रिटर्न भी आता रहेगा। 15 लाख का आपने करवाया है पीपीएफ, जिसमें आपका जॉइंट होगा आपकी वाइफ के साथ। बाकी का जो 1 लाख है वह अपने 5 लाख के 2 एफडी करानी है बैंक में, जिससे आपको 7 या 7.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। हमेशा एफडी आप अच्छे बैंक में ही करवाएं, जैसे ICICI, HDFC, SBI, PNB। यह बैंक लॉन्ग टर्म बैंक्स है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती और आप यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा भी कंसिडर कर सकते हैं। यह था आपका प्लान 31,50,000। अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप XView से पीड़ित है तो यह पैसा आपको 2-3 साल में रिकवर हो जाएगा। और बाकी अगर XView में आप कंप्लेन भी करनी है सर ने तो पैसा छोड़ दिया, कंप्लेन आपने करनी है, साइबर सेल और FIR आपने करनी है। आपका भी कोई सवाल है आप कमेंट बॉक्स में डालिए या मेल करके मुझे अपना सवाल पूछ सकते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।